Now we are going to discuss mechanism of chemical reaction. इसके पहले वाले वीडियो में मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, तो हम लोग देखें मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा मन लगाकर पढ़ना होगा। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहले तो ये बात है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैकेनिज्म मतलब एक्चुअल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द वेरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने तरह का है? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ स्टेप्स होता है। तो इन दोनों विचार से, चूँकि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ दो तरह के केमिकल रिएक्शन हैं। एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन कहलाता है, दूसरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के हो गए, एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दो तरह के हो गए, एक एलिमेंट्री और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। देखिए, ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में, तो केमिकल रिएक्शन which completes in a single step, in a single step is called elementary chemical reaction। जो एक ही स्टेप में हो जाए उसको एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप में मात्र, जैसे मान लो अमोनियम नाइट्राइड को हीट कर रहे हैं, NH4 NO2 को हीट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये N2 और 2H2O में टूट गए। ये सॉलिड स्टेट, ये गैसियस, ये होगा ये भी गैसियस। तो यहाँ अमोनियम नाइट्राइड को जब हीट करते हैं, कोई और स्टेप नहीं, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ जेई मेंस के पॉइंट से दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन हो सकता है? जीरो, ये जनरली क्या होते हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, द रेट एक्सप्रेशन, रेट, जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन ले लें, A प्लस B ये दे रहा है प्रोडक्ट कुछ बना रहा है, तो यहाँ रेट इज इक्वल टू के, A भी होगा और B भी होगा, दोनों का, A और B का जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट विल बी इन द पावर। कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं कहला सकता। तो यहाँ पहला पॉइंट ये हो गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी फ्रैक्शनल, नेवर बी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। जीरो ऑर्डर आपको दिखा दूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, fractional order reaction is never elementary in nature, elementary in nature।
एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी एलिमेंट्री नहीं होगा और नहीं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगे, एलिमेंट्री होंगे। अब रह गई बात हम लोग कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की बात कर लें कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब रह गई बात कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की बात, तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन में आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। नए नए टर्म हैं जिसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुई है। एलिमेंट्री तो समझ में आ गई। अब कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन केमिकल रिएक्शन which proceed in various steps, which proceed in various steps is called complex chemical reaction. Complex chemical reaction. वेरियस स्टेप्स मतलब क्या हो गया, मल्टीपल स्टेप्स। इसको लिख सकते हैं आप मल्टीपल स्टेप में हो, मल्टीपल स्टेप, एक स्टेप नहीं बहुत सारे स्टेप में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। और इसमें भी ये बात याद रखेंगे हम लोग कि दीज वेरियस स्टेप्स, द वेरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑल वेरियस स्टेप्स इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। The description of these various steps is called mechanism of chemical reaction. It's called as mechanism of chemical reaction. Mechanism of chemical reaction. इसमें भी कुछ स्टेप फास्ट होंगे, कुछ स्टेप स्लो होंगे, और मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को लोकलाइज किया जाता है, इसको डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स। तो ये डिटेक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन यहाँ आप लिख ले सकते हो कि डिटेक्शन इसका किस तरह से होता है, बाय द शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स। इसमें भी जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें इन विच द स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे धीमा है, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही रेट को डिटरमाइन करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं 4HBr रिएक्शन है, 4HBr रिएक्टिंग विथ O2 फॉर्म्स 2H2O प्लस 2Br2। रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब क्या ये एक स्टेप में होता है या बहुत सारे स्टेप में होता है, तो ये एक एग्जांपल है आपको कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ सबसे पहला क्या होता है, स्टेप 1। पहला स्टेप में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, कोई आर्बिट्रेरी नहीं दी है इसको, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर ये डिटेक्ट किया गया कि पहले क्या करता है, HBr ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, HBr रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। देखो ये क्या बनाता है, HOOBr परऑक्सी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये स्लो स्टेप, ये कैसे स्टेप है, एकदम धीरे धीरे होता है, ये स्लो स्टेप। ये कैसा स्टेप है, ये स्लो स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2। स्टेप 2 में परऑक्सी हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये रिएक्शन करता है HBr के साथ, और ये फास्ट स्टेप होता है। इसमें क्या बन जाता है, 2HOBr हाइपोब्रोमस एसिड। अब यहां स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में HOBr
अगेन रिएक्शन करता है HBr के साथ, ये भी फास्ट स्टेप। और यहां क्या बना दिया, H2O प्लस Br2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां है 4 HBr, एक HBr यहां कंज्यूम हो गया, एक HBr यहां कंज्यूम हो गया, यहां एक ही कंज्यूम हुआ, तो इसको 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन आएगा वो किस तरह का आएगा, 4 HBr, वही पहले वाला रिएक्शन, 4 HBr प्लस O2 gives 2 H2O प्लस 2 Br2। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन हमारा जो रेट होगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा, रेट डिपेंडेंट होगा सिर्फ HBr और ऑक्सीजन पर। तो HBr और ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहा, तो रेट इज इक्वल टू हो गया K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू HBr इज 1 एंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ एक और पॉइंट लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 with respect to both HBr and ऑक्सीजन। आई थिंक कि जितने भी कन्फ्यूजन आपके होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग यू ऑल।